दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग की क्लास नंबर 2 के बारे में। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे सादृश्यता परीक्षण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के प्रश्न आपके सादृश्यता परीक्षण से संबंधित पूछे जाते हैं और उनको हल करने का क्या कुछ तरीका होता है, उससे संबंधित बातों पर चर्चा होगी। और लास्ट में हम लोग 2023 में आए हुए सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमने यहाँ पर लिखा है कि शाब्दिक तर्कशक्ति। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? शाब्दिक तर्कशक्ति के अंतर्गत आपका सादृश्यता परीक्षण हो गया। ऐसे सभी टॉपिक्स आते हैं जिसमें शब्दों का, अंकों का या फिर आपके अक्षरों का यूज होता है, वो शाब्दिक यानी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक तर्कशक्ति के अंतर्गत बच्चों वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ग्राफ या चित्रों के माध्यम से प्रश्न दिए होते हैं। ठीक, तो इसमें ये शाब्दिक तर्कशक्ति के अंतर्गत यानी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत ये आपका टॉपिक आता है, सादृश्यता परीक्षण। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें प्रश्न आपका बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिएगा। लिखा है कि सादृश्यता का अर्थ है समानता। ठीक, इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच अंतर संबंध को समझने व परखने की योग्यता का परीक्षण करते हैं। यह आपको इसके बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद संबंध नियम क्या होता है, यानी किस प्रकार से आपके संबंध बने होते हैं। प्रश्नों को आगे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। संबंध नियम जैसे इस प्रकार से आपका सवाल दिया होगा, A/B समानुपात X/Y। तो इस नियम में जिस प्रकार A का B से या B का A से संबंध है, उसी प्रकार से X का Y से और या फिर Y का X से संबंध होगा। ठीक, यानी कह रहा है कि अगर A का संबंध B से या B का संबंध A से जो संबंध होगा, वही संबंध X का Y से होगा या फिर Y का X से संबंध होगा। तो इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में। तो टाइप में सबसे पहला जो आपका पहला टाइप है शब्द सादृश्यता, यानी यहाँ पर आपको 4 शब्द होंगे जिसमें से एक शब्द गायब होगा। उदाहरण आप देख पा रहे हैं, पहला उदाहरण है जैसे लिखा है कि मूर्ख अनुपात गधा, यानी मूर्ख का संबंध जिस प्रकार गधा से है, उसी प्रकार से चालाक का संबंध किस शब्द से होगा। अब यहाँ पर 4 शब्द आपको 4 विकल्प में दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा शब्द सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चों डी सही होगा। चालाक लोमड़ी होती है। ठीक, यानी मूर्ख जो होता है वो गधा होता है, या हम कह लें कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति होता है उसको गधा कहा जाता है। ठीक, तो चालाक किसको कहेंगे? लोमड़ी को। लोमड़ी चालाक होती है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपका शब्द सादृश्यता, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न संख्यात्मक सादृश्यता। अब इसमें आप देखिए, संख्यात्मक सादृश्यता में अंक दिए होते हैं। उदाहरण के तौर पर कहें तो देखो, 15 का संबंध जिस प्रकार से 225 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध किस संख्या से होगा। ऑप्शन है 144, 24, 120 या फिर 56। तो 15 का अगर वर्ग करें तो 15 का स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, यानी 15 का स्क्वायर किया गया है, वर्ग किया गया है, तब जाके ये 225 आया है। तो इसी प्रकार से 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 बराबर हम 144 हो जाता है। तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे आपके संख्यात्मक सादृश्यता वाले सवाल, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला टाइप बच्चों है अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, यानी अंग्रेजी शब्द इसमें पूछे जाते हैं। शब्दों का एक विशेष प्रकार से जो है दिया रहता है, उसमें आपको ढूंढना होता है किस प्रकार से ये संबंध बना हुआ है। जैसे उदाहरण आप देखें तो ACE, इसके बाद है BDF। जिस प्रकार से ACF का संबंध BDF से है, उसी प्रकार से GIK का संबंध ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो पहले आप देखो, गौर से देखेंगे तो A के बाद देखो, दूसरे तरफ देखो अनुपात के बाद, तो A के बाद B आया है, यानी +1 हुआ। A के बाद B, फिर C के बाद आपका D आया है, इसमें भी +1 हुआ। इसके बाद E के बाद F आया है, इसमें भी आपका +1 हुआ। अब इसी प्रकार से आगे इसको बनाएंगे तो इसमें देखो आपका हो जाएगा G के बाद एक अंक प्लस कर दिए, तो G के बाद GH आता है, तो H हो जाएगा।
फिर आई के बाद आई जे, तो यहाँ पर जे हो जाएगा। इसके बाद के, तो के बाद एल आता है, तो यहाँ पर एच जे एल हो जाएगा। तो एच जे एल कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपके 3 टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं सादृश्यता परीक्षण में। इसके लिए अब क्या याद करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए क्या याद करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि राज्य और उनकी राजधानी, जितने भी आपके 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 8, इनको राजधानी के साथ याद कर लेना है, ठीक। इसके बाद है देश और उनकी राजधानी, जो भी आपके देश दिए, महत्वपूर्ण देश जो आपके हैं उनको याद करना है। जैसे पड़ोसी देश हो गए, और जो इम्पोर्टेंट देश हैं, जो चर्चित देश हैं, उनकी राजधानी और देशों के नाम याद रखना है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा और फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट जो है, जो भी आपके महत्वपूर्ण हैं, यानी जो चर्चित देश हैं, उनकी राजधानी याद करना है। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें देखो भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। जो भी आपकी भौतिक राशियाँ उनके मात्रक आप याद रखेंगे तो विज्ञान में भी ये काम आएंगे, और कई टाइप के प्रश्नों को भी आपको बना सकते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से। जैसे समय की इकाई क्या है, सेकंड है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इन मात्रकों को आप याद रखिएगा, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विलोम शब्द। आपको विलोम शब्द याद रखने हिंदी में, ठीक। जैसे पाप का पुण्य हो गया, हार का जीत हो गया, माता का पिता, ठीक, और हर्ष का शोक हो गया, आशा का निराशा। हमने यहाँ पर थोड़े से उदाहरण लिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको अपनी किताब से जो है अच्छे से याद करना है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप किताब खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप याद कर लीजिए समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जैसे ईर्ष्या का समानार्थी द्वेष, ठीक, तो उसके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देश और उनकी भाषा तथा मुद्राएं भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी आपके प्रश्न बने हुए हैं, तो पूछे जा सकते हैं देश और उनकी भाषा क्या है और मुद्राएं वहाँ पर क्या चलती हैं। इम्पोर्टेंट 20-25 देश और उनकी राजधानियाँ, उनमें संबंधित जो भी आपकी मुद्राएं चलती हैं, वहाँ पर जो भी भाषा है वो आप याद रखिएगा। तो इससे आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं 2023 की परीक्षा में सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों का हल। तो सबसे पहले आपको देखो 2023 में जो परीक्षा हुई थी 13 नंबर प्रश्न से शुरुआत है। तो निर्देश आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है, जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही है। सही विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ओमआर शीट, उत्तर पत्रक का मतलब ओमआर शीट पर लिखना है। तो आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपका जो पूछा गया था बच्चों, हम हिंदी में आपको दिखाते हैं जूम करके। तो 13 नंबर जो प्रश्न आपका बच्चों पूछा गया था, कह रहा है कि मणिक लाल है। मणिक का संबंध किससे है, लाल से है। तो मणिक लाल होती है तो नीलम क्या है, तो नीलम बच्चों नीला होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है कि JLNP का जिस प्रकार से संबंध OMKI से है, सेम वही संबंध जो है SUWY से किस में होगा। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसके लिए आंसर करें। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो देखो लिखा है OP, यानी एक माइनस किया गया, P से O आया, P से तुरंत आया O, यानी एक माइनस किया गया यहाँ पर। इसके बाद M के बाद N, तो एक माइनस हुआ यहाँ पर। फिर K के बाद L, तो एक माइनस हुआ है। और I से J हुआ। हम उल्टा चल रहे हैं, इसीलिए आपको सेम इसी प्रकार जैसे आपका बन जाए वैसे आपको बनाना होता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से इसमें बनाया गया है उसी प्रकार सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखो Y लिखा है, तो Y से एक अक्षर माइनस करेंगे, तो Y से पहले आता है X, तो यहाँ पर लिखेंगे XY, ठीक।
डब्लू से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो डब्लू से पहले आता है वी, डब्लू वी डब्लू, ठीक। यू से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो आप इसको समझिएगा, तो यू से पहले आता है टी, ठीक, टी यू। इसके बाद एस, एस से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो आर, तो यहाँ पर आर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा बना? फोर्थ ऑप्शन, ठीक। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से बनाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न। इसमें देखो पूछा गया, ये है 16 का संबंध जिस प्रकार से 56 से है उसी प्रकार से 32 का संबंध किससे होगा? तो 16 का संबंध किस प्रकार से देखो है, इसमें बच्चों किया गया है 16 को 4 से गुणा, 16 चक्कू 64 हुआ, 4 से गुणा करेंगे तो 16 चक्कू 64, और इसमें माइनस करेंगे 16 के आधे, 16 के आधे मतलब 8, तो 8 माइनस करेंगे तो बनेगा 56, ठीक। इसी प्रकार से 32 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 32 चक्कू आएगा 128, 32 चक्कू 128, और 32 के आधे 16, 16 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 112। तो इस प्रकार से ये हल किया गया है, तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। इसी प्रकार से देखो 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जिस प्रकार से 0.16 का संबंध 0.0016 से है उसी प्रकार से 1.02 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतज़ार है, सभी लोग कमेंट करिए। तो 16 नंबर प्रश्न देखो, पहले 2 अंकों पर दशमलव था, उसके बाद 4 अंकों पर दशमलव हो गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सेम यही आपको करना है, यहाँ पर देखो 2 अंकों पर दशमलव है, अब इसमें आपको 4 अंकों पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 4 अंकों पर दशमलव कैसे होगा? 0, ये 3 अंक हमारे पास हैं, 1 0 2, इसके आगे 1 0 ले लेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 4 अंकों पर दशमलव हो जाएगा, तो आंसर आपका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, 0.0102, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखो, कहता है कि 7 का संबंध जिस प्रकार से 56 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा? तो देखो सबसे पहले अगर आप ये नियम लगाएंगे 7 तव 8 56, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दो तो 7 8 56 आया, ठीक। लेकिन 9 8 72, 72 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? आप दूसरा नियम, दूसरा फंडा अपनाएंगे। देखो 7 का स्क्वायर कर दो और प्लस 7 कर दो, तो 7 7 49 और प्लस 7 बराबर कितना हुआ बच्चों? तो हुआ आपका 56, समझ आई बात? तो सेम इसी प्रकार से 9 में करिए, तो 9 9 81, 81 और प्लस 9 बराबर कितना हुआ? 90। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। इसके बाद 18 नंबर देखो प्रश्न पूछा गया कि अंधकार जिस प्रकार से चिराग से संबंध रखता है, अंधकार जिस प्रकार से चिराग संबंध रखता है उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंध है? तो इसमें देखो सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों, प्यास उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से प्यास पानी से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से अंधकार चिराग से संबंध रखता है, यानी अंधकार चिराग के द्वारा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से प्यास जो होता है पानी के द्वारा खत्म हो जाती है, ठीक। इस प्रकार से आपको ऑप्शन ढूंढना है। 19 नंबर, मछली का संबंध जिस प्रकार से रेती से है उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंध होगा? तो इसमें बच्चों हो जाएगा मछलियों का जो झुंड होता है, जो समूह होता है उसको रेती कहते हैं। इसी प्रकार से जो हाथियों का समूह होता है उसको झुंड कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही था। 20 नंबर प्रश्न के लिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लिखा है चतुर्दशपदी कविता का संबंध जिस प्रकार से कविता से है उसी प्रकार से किसका संबंध होगा? ऑप्शन क्या आपसे है, आपके पास है झूठ का संबंध असत्यता से है, अध्याय का संबंध अध्ययन से है, हत्या का संबंध अपराध से है, या गाथा गीत का संबंध गद्य से है? तो सही जवाब बच्चों है हत्या का संबंध अपराध से है। तो सेम यही है। 21 नंबर है घड़ी का संबंध समय से। अब देखो हमने बताया था कि समय से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इकाइयों से आपके समय क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो घड़ी का संबंध जिस प्रकार से समय से है उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तो थर्मामीटर का संबंध ताप से होगा। जो घड़ी होती है वो समय बताती है और जो थर्मामीटर होता है वो तापमान बताता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम का संबंध मस्जिद से है तो सिख का संबंध किससे होगा? गुरुद्वारा से होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है रुपया। यहाँ पर अब देखो मुद्रा की बात आई, तो रुपया का संबंध भारत से है, तो भारत में रुपया चलता है। तो एन कहाँ पर चलता है? एन बच्चों जापान में चलता है। फोर्थ ऑप्शन सही है।
24 नंबर देखो प्रश्न कहता है कि किनारा, जिस प्रकार से नदी का किनारा होता है या किनारा का संबंध नदी से है, उसी प्रकार से तट का संबंध किससे होगा? तो तट का संबंध बच्चों सागर से होगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके 24 तक के प्रश्न रहे जो 2023 की परीक्षा में सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न थे। आशा है कि बच्चों ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें और डेली इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। यदि आप किताब मंगाना चाहते हैं तो किताब का भी लिंक दिया गया है। आप अमेज़ॉन के माध्यम से लिंक पर क्लिक करके जाइए और वहाँ से आप किताब को ख़रीद लीजिए। किताब भी आपको लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस सेट यहाँ करते हैं, अगर आप पहले पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।